को ओपीएस लेंगे। अरे भैया, मेरी शुरू से ही मांग है ओपीएस की, हमको ओपीएस चाहिए। आप मान के चलिए, हमारे तमाम शिक्षक साथी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए। 600 रुपये, 800 रुपये, 2000 रुपये पेंशन है उनकी। ये विधवा पेंशन जो मिल रही है लोगों की, ये समस्या उत्पन्न कर रहा है। हमारे बुढ़ापे की जो व्यवस्था थी कि आज होने पर भी तो लोग अपने पाले नहीं पूछ रहे हैं, नहीं होगी तो क्या होगा कि हम जबरदस्ती वोट ले लेंगे, जनता को डरा करके वोट ले लेंगे, बुलडोजर खड़ा करके वोट ले लेंगे, पोकलैन खड़ा करके वोट ले लेंगे अगर आप नहीं दोगे तो अब इनकी ये व्यवस्था चल गई है। तो उसी तरह हमको भी अब ये डराते हैं कि हम देंगे तो एनपीएस देंगे, नौकरी करना हो तो करो, नहीं तो जाओ। बस हमें नेतागण जरा ये आकर के बता दें कि किस संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत, किस आर्टिकल के अंतर्गत ये पेंशन लेते हैं, जबकि ये जनप्रतिनिधि हैं और चुन करके गए हैं। कौन सी परीक्षा पास करके ये आते हैं? जो आर्टिकल है, कहीं संविधान में कोई आर्टिकल हो ये बता दें कि जनप्रतिनिधियों को पेंशन दिया जाएगा। 3 राज्यों में चुनाव के बाद एक बार फिर ओपीएस ट्रेंड करने लगा है। सोशल मीडिया पर चारों तरफ चर्चाएं हैं कि एक बार पुरानी पेंशन पर गवर्नमेंट एक बार फिर गंभीर हुई है। अब देखना क्या है कि पुरानी पेंशन लागू होती कि नहीं, उस पर 2024 के चुनाव में क्या पुरानी पेंशन एक मुद्दा बनेगी, यही सब जानने के लिए इस समय में हूँ एसएसबी इंटर कॉलेज अयोध्या में। हमारे बीच में 2005 के बाद नियुक्त कुछ शिक्षक हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। सर, ये बताएं कि क्या 2024 में ओपीएस मुद्दा बनने जा रही है? हाँ, सबसे पहले तो अपना नाम बता दें सर। मैं डॉक्टर अशोक कुमार गौतम, जी, एसएसबी इंटर कॉलेज फैजाबाद। जी। एनपीएस, हाँ, एनपीएस जरूर मुद्दा बनेगी, क्योंकि सरकार ये नहीं चाहती है कि कर्मचारियों को, शिक्षकों को, अन्य लोगों को ओपीएस में लागू किया जाए। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो 14 साल तक आजीवन पेंशन पर निर्धारित रह करके उनका परिनिर्वाण हो गया, लेकिन उन्हीं की ही देन है वो एनपीएस में लाना, उन्हीं की ही देन है। और एनपीएस, हम शिक्षकों की यह मांग है कि जितने भी 2005 से लोग आए हैं उनको सरकार एनपीएस में लाए, जैसे अन्य प्रदेश में, हाँ, ओपीएस में लाए, जैसे अन्य प्रदेशों में है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी ओपीएस लागू हो। एक चीज़ ये बता दें कि ये तो गवर्नमेंट तो ये कहती है कि ओपीएस के बारे में आपको समझ नहीं है, आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो आपका क्या कहना है कि ओपीएस तो बहुत अच्छे, एनपीएस तो बहुत अच्छा वो कर रहे हैं? नहीं, ये तो सरकार हम लोग को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है। सही बात तो ये है कि एनपीएस में कुछ भी लाभ नहीं है, और सबसे अच्छी पेंशन ओपीएस है, क्योंकि नेताओं ने अपने पास भी रखी है, और कोर्ट में भी जजों की पेंशन उन्होंने बरकरार रखी है, जिससे कोई कोर्ट भी जाए तो वो उनका पक्ष ना ले पाएँ। इस तरीके से ये हम लोग के साथ मात्र छलावा कर रहे हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर उनको लगता है कि ये पेंशन एनपीएस अच्छी है तो एनपीएस वो खुद भी ले लें, हमको ख़राब वाली ही दे दें। हम ख़राब लेंगे, हमें ओपीएस चाहिए, हमें ख़राब ही दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, एक युवा शिक्षक हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। एनपीएस को ये अच्छा बताते हैं, हमारा पैसा हमारे वेतन से काट लेते हैं, सालों तक वो पैसा हमारे एनपीएस अकाउंट में नहीं आता है। उसके बाद वो आता भी है तो उस पैसे का हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, यही अभी हम लोगों को नहीं मालूम है। यही उन्होंने क्लियर नहीं किया कि आप उस पैसे का उपयोग अपने सेवा काल में कर सकते हैं, तो किस प्रकार से वो अच्छी है। जबकि ओपीएस में ये प्रावधान है कि आपका पैसा जीपीएफ खाते में हर महीने चला जाता है, उस पर ब्याज आपको मिलता है, उसका जब उपयोग करना चाहते हैं तो हम रिफंडेबल, नॉन रिफंडेबल 2 तरीके से वो पैसा ले सकते हैं। परंतु एनपीएस में हमारा ही पैसा जो वेतन से कट जाता है, उसके पश्चात हम उसे दोबारा उपयोग में अपने जीवन काल में, अपने सेवा काल में नहीं ले पाते हैं। तो किस प्रकार से वह अच्छी है? अगर वो अच्छी है, इतनी ही अच्छी है, तो नेता क्यों नहीं उसका उपयोग करते हैं? क्यों जज क्यों नहीं उसका उपयोग करते हैं? एक बार विधायक बनने के बाद वो फिर ओपीएस में 5 साल, हम 20 साल नौकरी करें, 25 साल नौकरी करें, 30 साल नौकरी करें, उसके बाद भी हमें ओपीएस नहीं, और उन्हें ओपीएस मिल रही है। अगर इतनी ही अच्छी है, इतना ही अच्छा वो उन्हें लगता है, तो खुद भी उसे ग्रहण करें, तब तो समझ में आता है कि वो अच्छा है। अगर जो ये अच्छा नहीं है
तो प्लीज़ हमें भी उसमें लाने की कोशिश करें। एक और शिक्षक हैं, कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, हम जो कहेंगे आप इसको पूरा दिखाएंगे। जी, हम पूरा पहली दिखाएंगे। शर्त मेरी ये है, हम दिखाएंगे। सुनिए, होता क्या है, एक संक्षेप में कहेंगे, होता क्या है, 2014 के पहले भी कुछ लोगों ने इस तरह की शुभुगाहट की थी। आज 2024 फिर आ गया है, अभी तक किसी को ख्याल नहीं आया, किसी भी सरकारें बनती रही, आती रही, जाती रही, किसी ख्याल नहीं आया। जब चुनाव आ जाता है तो ये चले आते हैं कि हम एनपीएस लेंगे कि ओपीएस लेंगे। अरे भैया, मेरी शुरू से ही मांग है ओपीएस की, हमको ओपीएस चाहिए। आप मान के चलिए, हमारे तमाम शिक्षक साथी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए, 600 रुपये, 800 रुपये, 2000 रुपये पेंशन है उनकी। ये विधवा पेंशन जो मिल रही है लोगों की, ये समस्या उत्पन्न कर रहा है। हमारे बुढ़ापे की जो व्यवस्था थी कि आज होने पर भी तो लोग अपने पाले नहीं पूछ रहे हैं, नहीं होगी तो क्या होगा, इस पर विचार करने की जरूरत है। जब चुनाव आता, आपने स्वयं प्रश्न किया है कि चुनाव 24 के पहले जो चुनाव आ रहा है, आपको क्या चाहते हैं, एनपीएस चाहते हैं, ओपीएस चाहते हैं? सभी कर्मचारी ओपीएस चाहते हैं। दूसरी चीज, हम भी ओपीएस चाहते हैं, सब ओपीएस चाहते हैं। क्या सरकार चाहेगी कि केवल ये प्रोपेगेंडा बन के रह जाएगा चुनावी मुद्दा? होता क्या है, सत्ता में आने के बाद भूल जाते हैं। सत्ता के पहले चाहते हैं कि सबके सर्वेक्षण किया जाए मीडिया के माध्यम से और भी तमाम लोगों के माध्यम से कि जनता चाहती क्या है, कर्मचारी शिक्षक चाहते क्या हैं। तो होता क्या, बाद में बस टाटा फिश हो जाता है। हमारी मांग सरकार से है, जो भी सरकार बने इस पर विचार करे। जब वो स्वयं पेंशन ले रहे हैं, हमारे सांसद विधायक मंत्री 2-2 नहीं 3-3 पेंशन मिलती जा रही है। हमारे कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, विधवा पेंशन मिल रही है। गजब की लीला है। जज बैठे हुए हैं मानवर महामान्य, हम उनको कहते हैं, सम्मान करते हैं कोर्ट का, लेकिन उनको भी तो इस बात पर विचार करना चाहिए कि जब हम ले रहे हैं, मंत्री विधायक जनप्रतिनिधि ले रहे हैं, तो ये कर्मचारी को क्यों नहीं? अगर बहुत ही अच्छी है तो भैया ले लो, आप लोग ले लो, हमको पुरानी दे दो। एक शिक्षक राजनीति से जुड़े हैं, ये बताएं कि हमेशा की तरह जब चुनाव आता है तब आप लोग बड़ा हल्ला दंगा करते हैं? जी। और जब चुनाव ख़त्म हो जाता तो आप लोग शांत बैठ जाते हैं। आप लोगों में भी कुछ कमियां हैं। ये फिर देखिए, कुछ राज्यों में चुनाव होने जा रहा है, 24 में फिर चुनाव आ रहा है, तो इसी तरह आपका आंदोलन चलेगा? कुछ तेज पकड़ेगा? नहीं, हम ठीक पकड़े। देखिए, हम कर्मचारियों का जो है आंदोलन चल रहा है लगातार जो है। एक ज़माना बीच में ये भी आ गया था कि लोग पुरानी पेंशन शब्द भूल गए थे, लेकिन हमारे जो दीनबंधु जी हैं वो पूरे जो है राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने संघर्ष किया और कर्मचारियों को इकट्ठा भी किया, और इस समय पूरे देश में आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन का असर भी हुआ है कि कई प्रदेशों ने इसको लागू भी कर दिया। अब जो बीजेपी गवर्नमेंट है, जहाँ जहाँ उसकी सरकारें हैं, वो भले ही हटवाता पर उतारू है, नहीं लागू कर रही है। बाकी अन्य सरकारें जहाँ भी हैं दूसरे लोगों की, उन्होंने लागू किया है। और ये कह रहे हैं कि हमारे पास राजकोष ये हो जाएगा, जो सरकारें प्रदेश की जो है लागू कर दी पुरानी पेंशन, वो 34 तक वो सरकारें श्रीलंका जैसी आर्थिक स्थिति हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे पैसे इधर उधर खर्च कर दिए जाते हैं। सरकारी कर्मचारी 60-62 साल तक जो है आपकी सेवा करता है, और इसके बाद में वो बुढ़ापे में क्या करेगा, अपना जीवन यापन कैसे करेगा, इस पर सरकार एकदम से उदासीन है, कुछ नहीं सोचती है। अपना 4 पेंशन 5 पेंशन ले रहे हैं, और जबकि अर्थव्यवस्था भी उनकी इतनी मजबूत हो जाती है पूरे कार्यकाल में, और कर्मचारी तो किसी तरह से वो 60 साल रिटायरमेंट तक रोज किसी तरह से अपने बाल बच्चों को पढ़ाने तक ही रह जाता है, छोटा मोटा घर मकान बना पाता है, कुछ कर नहीं पाता है। इसके बावजूद रिटायरमेंट के बाद में वो खाली हाथ जा रहा है, 500, 600, 1000, 2000 मुश्किल से उसको पाता है। अब उसके जीवन निर्वाह उसका कैसे हो पाएगा, कैसे वो चलेगा, बेचारा क्या करेगा 60-62 साल की उम्र में जो है। तो इसलिए सरकार कम से कम जो है उन कर्मचारियों के, रिटायर्ड कर्मचारियों के दुख दर्द को समझे जो है, और पुरानी पेंशन बहाल करे। और ये सरकार सोच ले कि हम तानाशाही दादागिरी करेंगे, तो हम कर्मचारियों ने उत्तर प्रदेश में इनका विरोध किए हैं, सेंटर में विरोध करेंगे, भरपूर विरोध करेंगे, और पीछे हम लोग हटने वाले नहीं हैं। जितना इनको करना हो तानाशाही कर लें। हम कर्मचारी
अब ये देख रहे हैं कि कभी भी सदबुद्दीन की आ सकती आ जाए, अगर नहीं आएगी तो 24 में हम लोग जो है विरोध करेंगे और ओपीएस या एनपीएस सब हर तरह के कर्मचारी इनका विरोध करेंगे और इनको विरोध में ही वोट डालेंगे, जो कुछ भी रिजल्ट हो। धन्यवाद। आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी बिल्कुल। ओपीएस, ठीक है जी जी, ओपीएस जो ओपीएस है, हम अपने पूरा एक जो शिक्षक बंधु है या हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, हम अपने जीवन का पूरा क्रीम पीरियड एक संस्था में दे देते हैं, उस विभाग में पूरा दे देते हैं और बदले में हमको एनपीएस मिल रहा है। जब हम रिटायर होते हैं तो 2000 4000 हमारा इसका हमारे पाल या हमारे जो रिटायरमेंट के बाद जो सबसे ज़रूरत की चीज़ें होती है, हमें मेडिकल चाहिए, हमें बहुत सारी चीज़ें सुविधाएं जो चाहिए, हमें 2000 4000 में हमारा क्या होगा। जी जी। जो हमारे राजनीतिक बंधु हैं, हमारे राजनेता हैं, हमारे विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, वो 3-3 4-4 पेंशन ले रहे हैं और हम इतना पूरा अपने पूरे जीवन का जो पूरा क्रीम पीरियड दे देते हैं, हमको एनपीएस मिलता है। ये दोहरी नीति कैसे चलेगी? देखिए यहाँ पे कुछ शिक्षक थे और भी कुछ कहना चाहेंगे भैया? अरे यार आप युवा हो, आपको तो आगे आना चाहिए। हाँ बताइए क्या कहना चाहेंगे? एनपीएस वाले देखिए, संक्षेप में जरा सा। एनपीएस बहुत ही खराब है। अटल जी ने एनपीएस ला के कर्मचारियों के साथ बहुत आघात किया है। वो उस समय जिस समय ये हटाया गया, बहुत चालाकी से हटाया गया। जी जी जी। उस समय यह कह के हटाया गया कि जो नए कर्मचारी नियुक्त होंगे उनको एनपीएस दिया जाएगा, पुराने कर्मचारियों को अलग कर लिया जाए ताकि आंदोलन न होने पाए, उनको चालाकी से अलग कर लिया गया। लेकिन आज हमारी संख्या दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है और आंदोलन एक विकराल रूप लेता चला जा रहा है। आपका क्या कहना है? इनका कहना सही है? हमारे अब तक जितने भी मित्रों ने ओपीएस और एनपीएस पर जानकारी दी है, सब ने अपने अंतरात्मा की आवाज़ पर जो बातें कही है वो सही कही हैं। बस हमें नेतागण जरा ये आकर के बता दें कि किस संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत, किस आर्टिकल के अंतर्गत ये पेंशन लेते हैं, जबकि ये जनप्रतिनिधि हैं और चुन करके गए हैं। कौन सी परीक्षा पास करके ये आते हैं? जो आर्टिकल है, कहीं संविधान में कोई आर्टिकल हो ये बता दें कि जनप्रतिनिधियों को पेंशन दिया जाएगा। लेकिन ये अपने लिए सबसे अच्छी व्यवस्था ओपीएस की लागू किए हैं और हम लोगों पर एनपीएस थोप रहे हैं। अच्छा, अब तो एक नया तरीका हो गया है कि हम जबरदस्ती वोट ले लेंगे, जनता को डरा करके वोट ले लेंगे, बुलडोजर खड़ा करके वोट ले लेंगे, पोकलैन खड़ा करके वोट ले लेंगे अगर आप नहीं दोगे तो अब इनकी ये व्यवस्था चल गई है। तो उसी तरह हमको भी अब ये डराते हैं कि हम देंगे तो एनपीएस देंगे, नौकरी करना हो तो करो, नहीं तो जाओ। आप एनपीएस से आच्छादित हैं सर? हाँ भाई, हाँ सब क्या कहना चाहिए? वही तो बताया, तो फिर बोले तो हम। अच्छा आप बोले। आप भाई, आप हालांकि एनपीएस के नहीं हैं, ये तो पुरानी पेंशन में है, लेकिन फिर भी एनपीएस का आप समर्थन करते हैं अपने शिक्षक भाइयों के साथ। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम ओपीएस ही चाहेंगे, एनपीएस बिल्कुल नहीं चाहेंगे, क्योंकि भविष्य में आपको तो मिल रही है ओपीएस? हाँ, ओपीएस मिल रही है, लेकिन आगे की परिस्थितियों के हिसाब से जब आज जो है महंगाई की दर ये है और लोगों को 2000-1000 रुपये में दिया जाएगा है, तो वो हमारे ख्याल से वो अपने आने जाने का खर्चा नहीं निकाल पाएंगे, महीने भर का जो है किराए भाड़े का, तो खाएंगे पिएंगे क्या? तो इस पर भी जो है सरकार को जो है विचार करना चाहिए। और आज तक जो है केंद्र में या राज्य में इस तरह की संवेदनहीन सरकार कभी नहीं आई जो देखा जा रहा है। आप? सर मैं ओपीएस में हूँ, लेकिन मुझे बहुत दर्द है। ये एनपीएस जो थोपा जा रहा है, एक देश एक संविधान एक कानून होना चाहिए। जी जी। तो इसमें बीच में कहाँ छेद हो गया कि हमारे लिए दूसरा, अपने लिए दूसरा। जी जी, ये बिल्कुल अव्यवस्थित है। सबको ओपीएस में लाना चाहिए, चाहे नया कर्मचारी। एनपीएस की समर्थक महिला शिक्षक भी हैं। आपका शुभ नाम? मैडम सुमन यादव। आप क्या कहना चाहेंगे? हम सरकार से यही अपील करते हैं कि हमें एनपीएस ना दें, हमें ओपीएस की मांग हमने की है और हमें ओपीएस चाहिए बस। जी जी। बस यहाँ पर देखिए, एसएसबी इंटर कॉलेज में हूँ, सारे शिक्षकों की ये मांग है कि जब नेता विधायक ओपीएस लेते हैं, हमारे ऊपर एनपीएस थोप रहे हैं, अगर एनपीएस बहुत अच्छी है तो खुद क्यों नहीं ले लेते? इसलिए सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए इन शिक्षकों का। ये कह रहे हैं हम विधवा पेंशन नहीं लेंगे, कुछ शिक्षक बड़ी चोट पहुंचाने वाले भाषा बोले, इस पर गवर्नमेंट की आँख खुलनी चाहिए, एक बार फिर ओपीएस बहाल करनी चाहिए, नहीं तो 2024 में एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। अब की बार शिक्षक बैठने वाला नहीं है। धन्यवाद।